1700 ईस्वी से पहले का इतिहास जानने के लिए देखें पिछला पार्ट 2 का लिंक उपलब्ध है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सन 1700 ईस्वी में संभाजी के छोटे भाई राजा राम की मृत्यु हो गई। ताराबाई के संरक्षण में शिवाजी तृतीय गद्दी पर बैठा। सन 1702 ईस्वी में इंग्लैंड में रानी एन गद्दी पर बैठी। गोल्डोल्फिन के हस्तक्षेप से पुरानी और नई कंपनियों को एकीकरण कर नई ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ। 1703 ईस्वी में मराठों का बरार पर आक्रमण हुआ। 1706 ईस्वी में मराठों का गुजरात पर आक्रमण हुआ। बड़ौदा ध्वस्त। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट बना। शाहू मुक्त हुए। ताराबाई तथा शाहू समर्थकों के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ। मराठा राज्य दो भागों में विभक्त हुआ। सतारा में शाहू का राज्य तथा कोल्हापुर में ताराबाई और शिवाजी तृतीय का राज्य बालाजी विश्वनाथ व शाहू जी के साथ। सन 1708 ईस्वी में शाहू का राज्याभिषेक छत्रपति के रूप में हुआ। बालाजी विश्वनाथ को सेना करते की उपाधि। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन। सन 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। जहांदार शाह उत्तराधिकारी बना। सन 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की हत्या हुई। बंधुओं की मदद से फर्रुखसियार सिंहासन रूढ़। 1714 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की पेशवा के पद पर पदोन्नति हुई। हुसैन अली दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ। हुसैन अली की मराठों से संधि हुई। 1715 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर को प्राणदंड मिला। सन 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बादशाह फर्रुखसियार का स्वतंत्र व्यापार का फरमान। अंग्रेजों को कलकत्ता के निकट 37 गांवों को खरीदने का अधिकार भी मिल गया। 1779 ईस्वी में फर्रुखसियार की हत्या हुई। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर गद्दी पर आसीन। अल्पकालिक शासकों रफ़ी-उद-दौला तथा रफ़ी-उद-दरजात की मृत्यु के उपरांत मुगल सम्राट द्वारा सनद प्रदान कर चौथ तथा सदरेशमुखी वसूलने का अधिकार तथा दक्कन के 6 सूबों को स्वराज प्रदान किया गया। सन 1720 ईस्वी में बाजीराव प्रथम पेशवा बने। सैयद बंधुओं का अंत। मराठों का उत्तरी अभियान प्रारंभ हुआ। 1723 ईस्वी में शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास की मृत्यु हो गई। पेशवा का मालवा पर आक्रमण हुआ। 1724 ईस्वी में सआदत खां अवध का सूबेदार नियुक्त हुआ। दक्षिण में निजाम स्वतंत्र हो गए। 1725 ईस्वी में शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार हुआ। 1731 ईस्वी में गाटनबर्ग में सम्राट फ्रेडरिक द्वारा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। 1735 ईस्वी में मुगल बादशाह द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को मालवा के शासक के रूप में स्वीकृति दी गई। सन 1738 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास, जो रामचरितमानस के रचयिता भी हैं, उनका निधन हुआ। 1739 से 1740 के मध्य में दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। कोहिनूर हीरा एवं तख्त ताउस नादिर शाह के कब्जे में चला गया। खुरासान में नादिर शाह की उसके ही सेनापतियों के द्वारा हत्या की गई। सन 1740 ईस्वी में सरफराज खां की हत्या कर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। बालाजी बाजीराव पेशवा बने। अर्काड पर मराठों का आक्रमण हुआ। सन 1742 ईस्वी में बंगाल पर मराठों का आक्रमण हुआ। डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया। सन 1744 ईस्वी में यूरोप में फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच युद्ध आरंभ हो गया। दोनों के विभिन्न उपनिवेशों में तनाव तथा संघर्ष शुरू हुआ। सन 1746 से 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसमें आंग्ल और फ्रांसीसी आपस में भिड़ गए। 1745 ईस्वी में रोहेलखंड रोहिल्लों के अधिकार में चला गया। सन 1746 ईस्वी में ला बोर्देन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का चेन्नई पर अधिकार हो गया। सन 1747 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ। सन 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम आशफ जहां की मृत्यु हो गई। उनका पुत्र नासिर जंग तथा मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। संघर्ष के कारण निजाम का प्रभाव क्षीण तथा गद्दी के लिए कर्नाटक का नवाब चंदा साहब तथा नवाब अनवरुद्दीन के बीच में संघर्ष हुआ।
सन 1748 से 1751 के मध्य में अहमद शाह अब्दाली का अफगानिस्तान और पंजाब पर अधिकार हो गया। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात अहमद शाह मुगल बादशाह बना। सन 1749 ईस्वी में यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच एक्स ला शापेल की संधि हुई। भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों में भी युद्ध विराम हो गया। फ्रांसीसियों द्वारा चेन्नई अंग्रेजों को वापस की गई। शाहू की मृत्यु तथा रामराज का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। सन 1750 ईस्वी से 1754 ईस्वी के मध्य में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। डुप्ले की सहायता से चंदा साहब की अनवरुद्दीन पर विजय हुई। हैदराबाद की निजामत मुजफ्फर जंग को दिलाने के लिए चंदा साहब तथा डुप्ले का नासिर जंग पर सम्मिलित हमला। नासिर जंग को 600 सैनिकों की सहायता। कर्नाटक की गद्दी के लिए मोहम्मद अली को भी अंग्रेजी मदद। सन 1751 ईस्वी में अर्काट के किले पर रॉबर्ट क्लाइव का अधिकार हुआ, जिससे फ्रांसीसी त्रिचनापल्ली से हटे मुजफ्फर जंग की मृत्यु हुई। सलावत जंग निजाम बना। अलीवर्दी खां की मराठों से संधि हो गई। 1754 ईस्वी में डुप्ले फ्रांस वापस हुआ। गोडेहू नया फ्रांसीसी डायरेक्टर जनरल। गोडेहू तथा अंग्रेज गवर्नर सैंडर्स के बीच में संधि हुई। दोनों का भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का निर्णय हुआ। फ्रांसीसियों द्वारा अंग्रेज समर्थित मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब सुकृति आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह बना। सन 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का मृत्यु हुआ। सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर आसीन हुआ तथा कलकत्ता पर अधिकार किया। तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में, जो कि 23 जून में हुआ, अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला पराजित हुआ। 28 जून 1757 को मीर जाफर नवाब बनाया गया। अंग्रेजों का कलकत्ता पर पुनः अधिकार हो गया। 2 जुलाई को सिराजुद्दौला को मृत्युदंड। अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित। सन 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर लाली का भारत आगमन। अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान आरंभ। फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा। पंजाब पर मराठों का अधिकार हुआ। सन 1759 ईस्वी में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा डच पराजित हुए। बीदर का युद्ध हुआ। गाजिउद्दीन द्वारा आलमगीर द्वितीय की हत्या। शाह आलम द्वितीय बादशाह बना। 1759 से 1806 के बीच में ये घटनाएं हुई। सन 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों फ्रांसीसी पराजित। रॉबर्ट क्लीव इंग्लैंड वापस। मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी को हुआ। मराठे पराजित हुए। फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी अंग्रेजों को समर्पित किया गया। पेशवा बाजीराव का निधन। माधवराव सिंहासन आरूढ़। हैदर अली मैसूर का नवाब बना। अवध का नवाब शुजाउद्दौला वजीर बना। सन 1762 ईस्वी में माधवराव के सिंहासन आरूढ़ होने के उपरांत रघुनाथ राव द्वारा निजाम से मदद मांगी गई। सन 1763 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस की गई। बंगाल एवं बिहार पर मीर कासिम का अधिकार समाप्त हो गया। मीर कासिम निष्कासित हुआ। मीर जाफर पुनः नवाब बना। रघुनाथ राव का सत्ता पर कब्जा। माधवराव बंदी बनाए गए। सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। शाह आलम शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाएं अंग्रेजों से पराजित हो गईं। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा दूसरी बार पुनः बंगाल का गवर्नर बनकर वापस आना हुआ। शुजाउद्दौला, शाह आलम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य इलाहाबाद की संधि की गई। शाह आलम ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। मीर जाफर की मृत्यु हो गई। सन 1766 ईस्वी में निजाम ने उत्तरी सरकार क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। सन 1767 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस हुआ। वेरेलस्ट बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। सन 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के मध्य में प्रथम मैसूर युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने अपमानजनक शर्तों पर हैदर अली से संधि की। हैदर अली का चेन्नई अभियान शुरू हुआ। सन 1769 ईस्वी में निजाम और मराठों के साथ अंग्रेजों की चेन्नई संधि हुई। 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। पेरिस में दिवालिया हो जाने के कारण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भंग की गई।
1771 ईस्वी में मराठों का हैदर अली पर आक्रमण हुआ। दिल्ली पर मराठों का कब्जा हुआ। शाह आलम को अंग्रेजों के बंधन से मुक्ति मिल गई। सन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर नियुक्त। मराठों का रुहेलखंड पर आक्रमण हुआ। भारतीय मामलों के लिए ब्रिटिश संसद की 2 संसदीय समितियों का गठन। पेशवा माधवराव की मृत्यु। नारायण राव पेशवा बना, पर शीघ्र ही उसकी भी मृत्यु हो गई। अवध के नवाब और रोहिल्लों का मराठों के विरुद्ध समझौता हुआ। कंपनी द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति की गई तथा खुद दीवान का कार्य अपने हाथों में लेने की घोषणा की गई। सन 1772 ईस्वी से 1833 ईस्वी के मध्य में राजा राम मोहन राय का जीवन काल हुआ। सन 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कंपनी पर संसद का आंशिक नियंत्रण। चेन्नई तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों पर कलकत्ता प्रेसिडेंसी का आंशिक नियंत्रण हुआ। रघुनाथ राव पेशवा बना। अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच रुहेलखंड पर संयुक्त रूप से चढ़ाई का समझौता हुआ। सन 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कलकत्ता में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। नारायण राव पेशवा बना। सन 1775 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के वजीर आसफुद्दौला के बीच में एक दूसरे के विरुद्ध कार्यवाही न करने की अर्थात मैत्री संधि हुई। नवाब ने अंग्रेजों से सैन्य सहायता लेने के बदले में 2,60,000 रुपये प्रतिमाह देना स्वीकार किया। नंद कुमार पर मुकदमा तथा 6 मई को मृत्युदंड दिया गया। रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बीच में सूरत की संधि हुई। सन 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी के मध्य में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला। 1776 ईस्वी में अंग्रेजों तथा मराठों के बीच में पुरंदर की संधि हुई। सन 1777 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ। सन 1778 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेज फ्रांस युद्ध शुरू हुआ। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों पर अंग्रेजों का अधिकार। सन 1779 ईस्वी में मराठों तथा अंग्रेजों के बीच बड़गांव समझौता हुआ। मराठों ने 1773 ईस्वी में खोए हुए क्षेत्र पुनः प्राप्त किए। हैदर अली हैदराबाद के निजाम तथा मराठों का अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होने का फैसला किया गया। सन 1780 ईस्वी में कैप्टन पोफम के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्वालियर पर अधिकार हुआ। द्वितीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। हैदर अली द्वारा कर्नाटक ध्वस्त किया गया। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। जेम्स हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। सन 1781 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस के राजा चेत सिंह को गद्दी से हटाया। पोटोरनवा में हैदर अली पराजित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन हुआ। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। बंगाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। सन 1782 ईस्वी में मराठा, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में सालबाई की संधि की गई। हैदर अली की मृत्यु हुई। बंगाल की खाड़ी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच नौसैनिक युद्ध हुआ। अंग्रेजों की मदद से आसफुद्दौला द्वारा अवध की बेगमों से धन उगाही। सन 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी के मध्य में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक रहा। सन 1783 ईस्वी में फॉक्स का इंडिया बिल ब्रिटिश संसद में अस्वीकृत किया गया। 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि, मैसूर युद्ध द्वितीय की समाप्ति हुई। भारतीय मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हेतु पिट का इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स का त्यागपत्र हुआ। पंजाब में सिखों का आधिपत्य हुआ। दिल्ली पर महादजी सिंधिया का अधिकार। 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी के मध्य में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने पेरिस और कुस्तुनतुनिया में दूत भेजा। मराठा निजाम तथा टीपू के बीच संधि हुई। मराठा लाभान्वित हुए। विलियम विल्बरफोर्स द्वारा दास्ता विरोधी लीग की स्थापना की गई।
1788 ईस्वी में गुलाम कादिर रोहिल्ला का दिल्ली पर कब्जा हुआ। गुलाम कादिर खान द्वारा शाह आलम द्वितीय को नेत्रहीन बनाया गया। बेदार बख्त दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। सन 1788 ईस्वी से 1795 ईस्वी के मध्य में वारेन हेस्टिंग्स पर महाअभियोग चलाया गया। 1789 ईस्वी से 1790 ईस्वी के मध्य में टीपू सुल्तान का श्रावणकोर पर अधिकार रहा। 1789 ईस्वी से 1802 ईस्वी के मध्य में मराठों का दिल्ली पर अधिकार रहा। 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी के मध्य तृतीय मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज मराठा की संयुक्त सेना के बीच में हुआ। सन 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ तृतीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। पंजाब में रणजीत सिंह सुकरचाकिया मिसल के प्रमुख बने। जोनाथन डंकन द्वारा वाराणसी में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, बाद में जो संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ, की स्थापना की। सन 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी के मध्य में बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉन शोर का कार्यकाल रहा। सन 1793 ईस्वी में बंगाल में भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में युद्ध नियंत्रण विधेयक पारित किया गया। पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण हुआ। सन 1794 ईस्वी में पूना में महादजी सिंधिया का निधन हुआ। सन 1795 ईस्वी में खरदा के युद्ध में निजाम का मराठों के समक्ष समर्पण हुआ। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर का निधन हुआ। जोनाथन डंकन बम्बई का गवर्नर नियुक्त हुआ। सन 1796 ईस्वी में पेशवा माधवराव नारायण की मृत्यु हुई। बाजीराव द्वितीय पेशवा नियुक्त हुए। अंग्रेजों द्वारा श्रीलंका को डचों से मुक्ति कराया गया। सन 1797 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के पोते जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण हुआ। लाहौर पर अधिकार हो गया। अवध में नवाब आसफुद्दौला की मृत्यु हो गई। वजीर अली नए नवाब बने। श्रीरंगपट्टम में 60 फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई। सन 1798 से 1805 ईस्वी के मध्य में लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। सन 1798 ईस्वी में आजिद अली को हटाकर सआदत अली अवध का नवाब बना। निजाम द्वारा आश्रम संधि पर हस्ताक्षर किए गए। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंग्रेज, पेशवा और निजाम में एकता हुई। टीपू ने फ्रांसीसी उपनिवेश मॉरिशस को दूध भेजा। नेपोलियन बोनापार्ट का मिस्र अभियान शुरू हो गया। 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के काहिरा से लिखे एक पत्र में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने का आश्वासन मिला। चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। मैसूर विभाजन हुआ। मैसूर राजवंश कृष्ण राज गद्दी पर आसीन हुआ। जमान शाह द्वारा रणजीत सिंह लाहौर का सूबेदार नियुक्त। मैल्कम के नेतृत्व में अंग्रेज दूत मंडल ईरान पहुंचा। विलियम कैरी द्वारा सेरामपुर में बैप्टिस्ट मिशन की स्थापना की गई। सन 1800 में पेशवा और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि हुई। अंग्रेजों द्वारा पेशवा पुनः पूना की गद्दी पर अधिष्ठापित हुआ। सन 1803 से 1805 ईस्वी तक चले द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय हुई। अलीगढ़ पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। भोसले के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की देवगांव की संधि हुई तथा सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। 1804 ईस्वी में जसवंत राव होलकर के साथ युद्ध में कर्नल मोनसन पराजित हुआ। बादशाह शाह आलम द्वितीय ब्रिटिश संरक्षण के अधीन हुए। 1805 ईस्वी में अंग्रेजों का भरतपुर का घेरा असफल हुआ। लॉर्ड वेलिजली को इंग्लैंड वापस बुलाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हुई। होलकर के साथ संधि हुई। सन 1805 ईस्वी से 1807 ईस्वी के मध्य में सर जॉर्ज बार्लो बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। सन 1806 ईस्वी में अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का उत्तराधिकारी बना। वेल्लोर सैनिक विद्रोह हुआ। 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य में लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई। सतलज पूर्व की पंजाबी रियासत अंग्रेजों के संरक्षण में हो गई।
रणजीत सिंह शासक स्वीकृत किए। 1809 ईस्वी से 1811 ईस्वी के मध्य में रणजीत सिंह का कांगड़ा पर कब्जा हो गया। 1813 से 1823 ईस्वी के मध्य में लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। सन 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर नवीनीकृत हुआ। शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान हुआ। सन 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी के मध्य में नेपाल के साथ युद्ध हुआ। गोरखा तथा कंपनी के बीच में संगौली की संधि हुई। 1815 ईस्वी में राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। वाटरलू का युद्ध भी इसी वक्त हुआ। डेविड हेयर तथा राम मोहन राय ने सन 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सन 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य में सेरामपुर ईसाई मिशनरी संस्था द्वारा भारतीय भाषा बांग्ला में समाचार दर्पण नाम का पहला साप्ताहिक प्रकाशित। पेशवा बाजीराव द्वितीय का समर्पण। 1819 ईस्वी में पेशवा पद की समाप्ति की गई। ब्रिटिश वित्तभोगी की हैसियत से पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिठूर निवास राजपूताना के राजाओं के साथ सुरक्षात्मक संधि की गई। 1819 ईस्वी में तात्या टोपे का जन्म हुआ। 1820 ईस्वी में मुनरो मद्रास का गवर्नर बना। 1821 ईस्वी में पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। 1822 ईस्वी में बम्बई में नेटिव एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। बम्बई समाचार प्रकाशित हुआ। सन 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह। सन 1824 से 1826 ईस्वी के मध्य में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। यांडबू की संधि। अराकान तथा तेनासरीम ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल। 1824 से 1883 ईस्वी के मध्य में स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन काल रहा। 1875 ईस्वी में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। 1828 ईस्वी से 1833 ईस्वी के मध्य में लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। 1828 ईस्वी में राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा गैर कानूनी घोषित की गई। सन 1835 ईस्वी में मेटकाफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त किया गया। लॉर्ड मैकाले का शिक्षा नीति पर प्रस्ताव। अंग्रेजी पहली बार सरकारी भाषा बनी। कंपनी ने पहली बार अपने सिक्के जारी किए। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में धर्म सभा के तत्वाधान में पश्चिमी ढंग की पहली सार्वजनिक सभा 30 जनवरी को आयोजित की गई, जिसमें राम कमल सेन ने मांग की थी कि सभी जमींदारों तथा रैयतों के जीवन के मूलभूत सामाजिक आर्थिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करें। 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय का उत्तराधिकारी बहादुर शाह द्वितीय जफर गद्दी पर आसीन। महारानी विक्टोरिया गद्दी पर आसीन। 1838 ईस्वी में अफगानिस्तान के भूतपूर्व शासक साहब शुजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय संधि। काबुल कंधार पर अंग्रेजों का अधिकार। कलकत्ता सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज नाम की साहित्यिक वैचारिक संस्था की स्थापना। 19 नवंबर को केशव चंद्र सेन का जन्म। 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु। कलकत्ता तथा दिल्ली के बीच जीटी रोड का कार्य आरंभ। 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी के मध्य प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। 1842 ईस्वी में अफगानिस्तान में अंग्रेजी सेना का संहार। काबुल पर पुनः आधिपत्य। दोस्त मोहम्मद पुनः अमीर बना। एलन बरो की शिमला घोषणा। अफगानिस्तान से अंग्रेजी सैनिक वापस। 1843 ईस्वी में सिंध पर अंग्रेजों का आधिपत्य। दास प्रथा पर प्रतिबंध। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। 1844 ईस्वी से 1848 ईस्वी के मध्य में लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल बने। 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सरकारी नियुक्तियों में अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों को नियुक्ति देने का निर्णय। कांग्रेस नेता दिनशाह एदुलजी वाचा का जन्म। 1845 से 1846 ईस्वी के मध्य में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए। 1846 ईस्वी में अंग्रेजों तथा सिखों के बीच लाहौर की संधि हुई। 1847 ईस्वी में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। 1848 ईस्वी में सतारा ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ। गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध। बम्बई में स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। 1848 से 1849 के मध्य में दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए।
1849 ईस्वी में पंजाब, जैतपुरा तथा संबलपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। कलकत्ता में बेथुन द्वारा पहली कन्या पाठशाला की स्थापना। डलहौजी द्वारा मुगल राजवंश की समाप्ति पर विचार। 1850 ईस्वी सिक्किम का एक भाग अंग्रेजों के कब्जे में। 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, रंगून तथा पेगू पर आधिपत्य। भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु तथा उसकी पेंशन समाप्त। पूना में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। निजाम द्वारा बरार अंग्रेजों का समर्पित। कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण तथा पहली बार ICS परीक्षा प्रारंभ। सस्ती डाक सेवा प्रारंभ। 1854 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह, पटसन उद्योग की शुरुआत। कलकत्ता में अंजुमन-ए इस्लामी की स्थापना। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1857 ईस्वी का विद्रोह शुरू। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल। मंगल पांडे द्वारा लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या। सन 1858 ईस्वी में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। लॉर्ड कैनिंग को वायसराय की एक अतिरिक्त उपाधि। तत्पश्चात गवर्नर जनरल के साथ वायसराय का भी प्रयोग प्रारंभ। समाज सुधारक D.K. कर्वे का जन्म 18 अप्रैल को। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर को। लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार। 1859 ईस्वी में गोद प्रथा की समाप्ति की घोषणा रद्द। प्यारे बच्चों, अभी तक लगभग 7000 साल का इतिहास बुलेट पॉइंट में देखना आपको अच्छा लगा होगा। सन 1858 ईस्वी से आगे का इतिहास जानने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है।